बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से ताज़ा तरीन अपडेट्स इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देखने वाले ये जानते होंगे कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से अदालत उज़्मा में जेल रिफॉर्म के नाम से एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था और इस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चारों सूबों के जो वज़रा आला हैं उन्हें भी मदऊ किया गया था। यानी पंजाब से मरियम नवाज़ साहिबा पहुंची थी, सिंध से मुराद अली शाह जो है वो शरीक हुए, खैबर पख्तूनख्वा से सोहेल अफरीदी और बलूचिस्तान से मीर सरफराज बुगटी ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। अब हमें तो ये लग रहा था कि ये एक एकेडमिक डिबेट होगी, एकेडमिक नोयत की जो है वो ये कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें हम साफ़ी जो है वो बोरियत महसूस करेंगे। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस को उस वक्त दिलचस्प बनाया खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सोहेल अफरीदी ने, जब वो इस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब कर रहे थे और अपने ख़िताब में उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ज़िक्र किया। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सज़ा का, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कैद का ज़िक्र किया। लेकिन जो ख़िताब था चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का, उसमें एक नुक्ता था कि सज़ाए मौत के कैदी ने कैसे मुल्क के चीफ जस्टिस को सवाल करने पे लाजवाब कर दिया। तो सोहेल अफरीदी साहब ने अपने ख़िताब में बानी पीटीआई से मुतल्लिक़ क्या सवालात उठाए। फिर जब पंजाब के वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ख़िताब करने के लिए आईं, उन्होंने किस अंदाज से, किस तरीके से जो सवालात सोहेल अफरीदी उठा के गए उन सवालात का उन्होंने जवाब भी दिया। जेल रिफॉर्म्स पर भी उन्होंने बात की। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो ख़िताब था चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बताया कि जब उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभाला तो उन्होंने मुल्क में मुख्तलिफ़ जेलों का दौरा किया, विज़िट किया। उन्होंने बताया कि DI खान में जब वो एक जेल का विज़िट करने के लिए वहाँ पे पहुँचे तो सज़ाए मौत के एक कैदी के साथ जो मतलब वहाँ पे एक रो थी, कॉरिडोर था, मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे। सज़ाए मौत के उस कैदी से कुछ सवाल पूछे जिसमें एक सवाल ये था कि क्या तुम्हें साफ़ सुथरा अच्छा खाना खाने को मिलता है। दूसरा सवाल ये था कि क्या तुम्हें पीने के लिए साफ़ पानी मिलता है। तीसरा सवाल ये था कि क्या तुम्हें जो बुनियादी हकूक़ मैसर हैं वो बुनियादी हकूक़ मिल रहे हैं। तो उस कैदी ने क्या जवाब दिया? उस कैदी ने जो जवाब दिया वो जवाब भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज इसी कॉन्फ्रेंस में तमाम शुरा के सामने बताया। याहिया अफरीदी साहब का कहना था कि मैंने जो 3 सवाल उस कैदी से पूछे, मुझे उस कैदी ने कहा कि मुझे ना खाना चाहिए, ना मुझे पीने का साफ़ पानी चाहिए, ना मुझे बुनियादी हकूक़ चाहिए। मेरी अपील 2017 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। ये कब की बात हो रही है? 2024 के आखिर की बात हो रही है। तो सज़ाए मौत के कैदी ने कहा कि मेरी अपील सुप्रीम कोर्ट में 2017 से पेंडिंग पड़ी है, प्लीज़ मेरी उस अपील का फ़ैसला कर दें, मेरी उस अपील को डिसाइड कर दें। अब ये जो जवाब था उस कैदी का, डेफिनेटली उस पर हमारे चीफ जस्टिस मोहतरम जस्टिस याहिया अफरीदी साहब लाजवाब हुए होंगे कि मैं तो इससे खाने का पूछ रहा था, मैं तो इससे साफ़ पानी का पूछ रहा था, मैं तो इससे बुनियादी हकूक़ का पूछ रहा था, लेकिन इसको ये तीनों चीज़ें नहीं, इसे इंसाफ चाहिए, इसे अपनी अपील के ऊपर फ़ैसला चाहिए। अब जैसे ही अफरीदी साहब की स्पीच का इख्तिताम हुआ तो फिर सरफराज बुगटी साहब ने खिताब किया। उनके खिताब में कोई सियासी नोयत की बात नहीं थी। फिर बारी आती है जनाब सोहेल अफरीदी साहब की। सोहेल अफरीदी साहब ने बताया कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में या PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में क्या जेल रिफॉर्म्स करवाई हैं। लेकिन अपने इस किताब में सोहेल अफरीदी ने इमरान ख़ान साहब के लिए अडियाला जेल में सहूलियात मांग लें। अपने ख़िताब में सोहेल अफरीदी ने अडियाला जेल के बाहर जो मुलाकाती जाते हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के लिए, उनके लिए एक शेल्टर वाली इंतज़ार गाह मांग ली। अपने इस किताब में सोहेल अफरीदी ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के उनके बेटों से टेलीफोन पे बात कराने का मुतालबा कर दिया। अब क्या कहा सोहेल अफरीदी साहब ने, वो एक एक चक्कर के सारी चीज़ें आपको बताते हैं। सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि हम मुलाकात करने के लिए बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के लिए पास जाते हैं, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं होती, सख्त गर्मी होती है, सख्त गर्मी में हम इंतज़ार करते हैं। तो वहाँ पे एटलीस्ट एक इंतज़ार गाह बना दी जाए कोई शेल्टर के साथ, ताकि हम वहाँ पे जाके इंतज़ार कर सकें। अब सोहेल अफरीदी साहब का शिकवा है, हम भी पिछले 18 दिनों से यहीं पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ग्रीन बेल्ट है, इसी ग्रीन बेल्ट पे ये 50 सेंटीग्रेड में, जो कि फील लाइक 50 है, 40 के करीब होता है इस्लामाबाद का दर्जा हरारत, ये ग्रीन बेल्ट आप देख लें।
पिछले 15 से 16 दिनों से हम मुसलसल यहाँ पे धूप पे बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्रेस रूम था, जो प्रेस लॉन्च था, वो हमसे वापस ले लिया गया है। और नया रूम देने के लिए जो हमें यकीन दहानी कराई गई, हमारे साथ जो कमिटमेंट की गई, वो कमिटमेंट भी पूरी नहीं हुई। 4 हमारे साथ यकीन दहानियाँ हुई, वो चारों की चारों यकीन दहानियाँ, यानी जो ज़बान हमें दी गई, वो बातें पूरी नहीं हुई। हम रोड पे बैठे हैं, हम यहाँ धूप पे बैठे हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। तो सोहेल अफरीदी साहब ने भी कहा कि हम धूप पे बैठते हैं, हमारे लोग जाते हैं तो हमें शेल्टर मुहैया किया जाए। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब ने ये भी कहा कि जहाँ जेल रिफॉर्म्स की बात आ रही है, तो रिफॉर्म्स का जो आगाज़ है वो अडयाला जेल से किया जाए। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के भी बुनियादी हकूक़ हैं, उनको नाहक कैद में रखा गया है। जेल रिफॉर्म्स का आगाज़ अडयाला जेल से किया जाए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान तो अडयाला जेल में कैद हैं, लेकिन उनके बेटे मुल्क से बाहर होते हैं। सलमान और कासम बेटों की वालिद इमरान खान के साथ टेलीफोन पे बात करवाई जाए। अच्छा, जब ये बात हो रही थी तो मेरे साथ एक साथी और बैठे थे, हमारे साफ़ी। उसने कहा, सोहेल अफरीदी साहब ये तो कह रहे हैं कि बेटों के साथ इमरान खान की बात करवाई जाए, लेकिन इमरान खान साहब की एक बेटी टेरियान भी है, टेरियन के साथ वालिद की बात करवाई जाए। ये मुतालबा सोहेल अफरीदी साहब क्यों नहीं करते कि बेटी की भी वालिद के साथ बात करवाई जाए? और फिर सोहेल अफरीदी साहब ने अपने इस किताब में ये भी कहा कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक कैदियों को सहूलियात भी दी हैं, जेल रिफॉर्म्स भी की हैं, लेकिन इमरान खान साहब के जो बुनियादी हकूक़ हैं उसके मुताबिक उन्हें ज़ाती मुआलजीन से उनका इलाज करवाया जाए। यहाँ पे जलसा करने की इजाज़त नहीं, जलसा करते हैं तो FIR दर्ज हो जाती है, और FIR उन बच्चों पे भी दर्ज होती है जो कम सन होते हैं, जो कम उम्र होते हैं। सोहेल अफरीदी ने कहा कि इमरान खान साहब अडयाला जेल में कैद हैं, बानी के उनके बेटों के साथ वीडियो लिंक पे बात कराई जाए, और बानी की बहनें अगर मुलाकात के लिए जाती हैं, आपने मुलाकात नहीं करानी तो बेशक चलें, आपने मुलाकात नहीं कराई, लेकिन उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी ना किया जाए। अच्छा, जब वो इमरान खान का नाम ले रहे थे, बानी की बात कर रहे थे, उनकी सज़ा, उनकी कन्विक्शन, उनकी सहूलियात की बात कर रहे थे, तो एक मौके पे मरीम नवाज़ साहबा हल्का सा मुस्कुरा भी दी। अब इसके बाद बारी आई, जैसे सोहेल अफरीदी साहब का खिताब ख़त्म हुआ तो मरीम नवाज़ साहबा के खिताब की बारी आई। अब मरीम नवाज़ साहबा ने बड़े बेहतरीन अंदाज़ में उन्हें कहा कि मैं कोई सियासी गुफ्तगू जो है वो नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा, बल्कि कैसे आगाज़ किया, उन्होंने कहा, मैं यहाँ इस फोरम पे किसी को सियासी बात नहीं करनी चाहती, मैं इस फोरम पे कोई सियासी बात नहीं करना चाहती। मैंने जेल काटी है, मैंने जेल काट कर जो देखा है, फिर मैंने वज़ीर आला बन के रिफॉर्म्स, जेल रिफॉर्म जो है वो मुतारफ़ करवाई हैं। अब मरीम नवाज़ साहबा सुने कि कैसे वो बता रही हैं कि जब उन्हें इमरान खान साहब के दौर में पहले 4 से 5 माह के लिए, फिर 5 माह के लिए कैद रखा गया, तो उन्होंने जेल कैसे काटी, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मरीम नवाज़ ने अपने खिताब में वो बताया। मरीम नवाज़ ने कहा कि मुझे 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा गया। कैद तन्हाई का सेहत पर क्या असर पड़ता है, इसका अंदाज़ा मुझे जेल में हुआ। मरीम नवाज़ ने कहा कि जेल जिस पे गुज़रती है वही जानता है। पंजाब की जेलों में तमाम कैदियों के लिए अक्रॉस द बोर्ड किसी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर तमाम कैदियों को वीडियो लिंक की सहूलत दे दी गई, यानी वीडियो लिंक के ज़रिए बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जेल में मेरे साथी जो थे वो किताबें थीं और मेरा जाए नमाज था। जेल में जो देखा, उस सबक के ऊपर जो लेसन मुझे मिला, मैंने पंजाब की जेलों को मॉडर्नाइज़ किया, जेलों में नई जदीद और रिफॉर्म्स को मुतारफ़ कराया। मैं और मेरे वालिद मरीम नवाज़ ने कहा कि एक साथ जेल में कैद थे, और जब हम जेल में कैद थे तो हमारी वालदा कलसूम नवाज़ साहबा बीमार थीं, और साथ में उन्होंने बताया, इंकशाफ किया कि आज मेरी वालदा कलसूम नवाज़ साहबा की सालगिरह भी है। मरीम नवाज़ ने कहा कि जब हम जेल में थे, मेरे वालिद जेल में थे, हमें अपनी वालदा से मिलने नहीं दिया गया, हमें वालदा से बात नहीं कराई गई। हम अपनी वालदा के साथ बैठ के उस वक्त में जब वो बीमार थी, बिस्तर पे थी बीमारी के इसके साथ, हम उनके साथ बात नहीं कर सकते थे, हमें बात नहीं कराई गई। मरीम नवाज़ ने कहा कि जेल काटी है, कैद की भी मेरी भी अपनी, जेल काटने की, कैद की मेरी भी अपनी कहानी है। हर कैदी की अपनी कहानी होती है जेल काटने की। उन्होंने कहा कि जेल में मेरी एक मर्तबा शुगर जो है वो डाउन हो गई। जब मेरी शुगर डाउन हुई तो मैंने मदद के लिए पुकारा वहाँ पे। अब वो पहले कह चुकी हैं कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया, शुगर डाउन हुई तो मैंने मदद के लिए पुकारा, मैंने चीखी चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी चीखें नहीं सुनी।
اور میری جب شوگر ڈاؤن ہوئی تو میرے ہاتھ میں جو وہ گڑ والا جو جار تھا، جو بوتل تھی، وہ گر کے وہ شیشی گڑ کی وہ بھی ٹوٹ گئی، اور گڑ بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ جیل کی زمین پہ گر گیا۔ مریم نواز نے کہا کہ میں نے اس حالت میں جیل پہ گرا جو گڑ تھا وہ اٹھا کے کھایا، میں نے وہ زمین پہ گرا ہوا جو گڑ تھا اس کو اٹھا کے کھایا۔ اور پھر مریم نواز نے کہا کہ جیل میں میری چیخیں بھی کسی نے سنی، جیل میں کوئی پرائیویسی نہیں تھی، عمران خان صاحب کے دور میں قید تھی، کوئی پرائیویسی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ جیل جو تھا، جو ایک کمرہ مجھے ملا ہوا تھا، اسی میں واش روم بھی تھا، اسی میں رہنے سونے کی جگہ بھی تھی۔ جب میں نے جائے نماز بچھانا ہوتا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں جائے نماز کہاں پہ بچھاؤں، جائے نماز بچھا کے کہاں پہ عبادت کروں، کیونکہ وہیں پہ واش روم بنا ہوا ہے، وہیں پہ آپ کے سونے اور رہنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، آپ کے بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ قیدیوں کے لیے ریفارمز متعارف کرائی ہیں، اور جیسے مجھے جیل میں ایمرجنسی مدد کی ضرورت پڑی، میری چیخیں کسی نے نہیں سنی، کوئی میری مدد کے لیے نہیں آیا، میں نے ایمرجنسی بٹن جو ہے متعارف کرا دیا ہے۔ مجھے جیل میں احساس ہوا کہ جو بے بس قیدی ہوتا ہے وہ جیل میں جب بے بس ہوتا ہے تو وہ کیسا محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ناظرین سپریم کورٹ میں جو جیل ریفارمز کے نام سے قومی کانفرنس منعقد کی گئی، اس کا جو مختصر سا جو دلچسپی سے بھرپور جو ایک پورشن تھا، اس کی ڈیٹیل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔